संजमोत देवावेतं नमस्ते जस धमे सया श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान। झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी दुनिया से दिल मेरा। चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं। चाहे सुख में रहूं चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनरति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त्व पराक्रम। जिंदगी में सच्चा पराक्रम, सच्ची मेहनत, सच्चा स्ट्रगल, सच्चा संघर्ष वही है जिसमें आत्मा विजयी होकर के समस्त उलझनों से, बंधनों से मुक्त हो जाए।
वरना काम को बढ़ाने वाला, यात्रा को विस्तृत करने वाला एफर्ट कभी भी सम्यक नहीं कहलाया जाता। तो प्रभु ने इस भव भ्रमण की यात्रा को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कम करने के लिए और अपनी मंजिल तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचने के लिए 73 भूलों की परूपणा की, 73 बातें बताई, जो एक मुमुक्षु को, मुमुक्षु मीन्स जिसकी मोक्ष के प्रति इच्छा है कि मुझे मुक्त होना है, उस मुमुक्षु आत्मा को ये 73 बातें उसकी डायरेक्शन को भी क्लियर करती है, उसके एफर्ट में भी उत्साह को भरती है। तो इन 73 बातों में तीसरा बोल चल रहा है धर्म श्रद्धा। धर्म और श्रद्धा। धर्म का मतलब जस्ट एक लेबल नहीं है, बल्कि धर्म आत्मा की स्पिरिचुअल ग्रोथ का नाम है। जो व्यक्ति जितना धर्म को जीता है, वह व्यक्ति उतना ही ऊपर उठता जाता है, बिल्कुल उसी कमल की तरह जो दलदल में ही पैदा होता है, दलदल से ही फीड लेता है, मगर उस दलदल से ऊपर उठते उठते उसे निर्लिप्त हो जाता है। इसी प्रकार एक निर्लेप आत्मा भी पैदा तो इसी दलदल में, संसार में, जहाँ भोगों की दलदल है, जहाँ विकारों की दलदल है, जहाँ कषायों की दलदल है, वही जन्म होता है। मगर वो आत्मार्थी जिनका लक्ष्य ऊपर उठने का है, फिर वो दलदल से ऊपर उठने के लिए मात्र वहां से फीड तो लेते हैं, मगर उसके प्रति आसक्ति नहीं करते। अर्थात अपना कर्तव्य तो निभाते हैं, मगर उसके प्रति किसी भी रूप में आसक्त होकर के ना राग का लेप लगने देते हैं, ना द्वेष का लेप लगने देते। तो धर्म का मतलब जो हमें सहजता तक पहुंचा दे। धर्म का मतलब जो हमें सहजता तक पहुंचा दे। स्वभाव सहजता का ही नाम है। स्वभाव किसका नाम है? सहजता का। बहुत बार आपने नोट किया होगा कि कोई व्यक्ति किसी के सामने तो बहुत बन रहा था, मगर जैसे ही वो व्यक्ति दूर हुआ, फिर वो दोबारा वैसे का वैसा। तो थर्ड पर्सन देखने वाला कहता है कि भाई ये व्यक्ति बदलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी नेचर ही ऐसी है। बोलते हैं ना, नेचर और सिग्नेचर चेंज करना बहुत मुश्किल काम है। मगर एक नेचर होती है जो अर्जित होती है। एक नेचर कौन सी होती है? जो अर्जित। अर्जित का मतलब जिसके लिए आपने मेहनत करके जिसको मेंटेन किया है, बनाया है। और एक नेचर है जहाँ पर आपने मेहनत नहीं की है, मगर वो इननेट क्वालिटीज है, वो बाय बर्थ आप में चीज़ें आ रही है। अब विचार करना है, दुनिया में हमारी जितनी भी वैभाविक परिणतियां हैं, वैभाविक मतलब जो जो क्रोध इत्यादि की अवस्थाएं आती है, जब माया के छल के भाव आते हैं, दुनिया के लोग लेबल दे देते हैं, बहुत कपटी है, ये बहुत क्रोधी है, इसका स्वभाव ही ऐसा है। मगर इन रियलिटी देखा जाए तो ये उसका स्वभाव नहीं है, बल्कि इसका ये स्वभाव दुनिया में मान्य हो चुका है। मगर स्वभाव तो इसका समस्त आत्माओं का एक ही है। दुनिया की जितनी भी आत्माएं हैं, उन समस्त आत्माओं का स्वभाव तो एक ही है, जानना और देखना। मगर यदि कोई व्यक्ति विकृत हो रहा है तो इट मीन्स उसकी वो कर्मजन्य अवस्थाएं है, वो अपने कर्मों के बहाव के साथ बह रहा है, नया कर्म और बांध रहा है, मगर उसका स्वभाव ऐसा नहीं है।
तो भगवान ने कहा जो तुम्हें अपने स्वभाव से जोड़े, तुम शांत स्वभावी जानने देखने वाली आत्मा जो तुम्हें वहां तक पहुंचा दे, उस क्रिया का नाम है धर्म क्रिया। उस क्रिया का नाम क्या है? धर्म क्रिया। आप समायिक कर रहे हो, सेवा करते हो, तप करते हो, जप करते हो, मेडिटेशन करते हो, किसके लिए करते हो? किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए तो नहीं करते, किसी को कम्पीट करने के लिए भी नहीं करते। क्या भावना होती है कि मुझे शांति मिले। शांति मिले मीन्स मैं अपने स्वभाव में आ जाऊं, मेरी आत्मा का अपना जो मौलिक गुण है मेरा उसमें प्रवेश हो जाए, मैं सहजता तक पहुंच जाऊं। भले उस सहजता का मार्ग बड़ा असहज है, उस सहजता तक पहुंचने का रास्ता बहुत असहज। असहज मीन्स डिफिकल्ट है। हर व्यक्ति इतनी तसल्ली, इतना धैर्य नहीं रख पाता। तभी तो भगवान ने बोला ये मोक्ष का मार्ग धैर्यवान लोगों का मार्ग है। और जो अधीर हो गया वो कभी भी अपने रास्ते से भटक सकता है, कभी भी अनुकूल या प्रतिकूल वातावरण में गलत डिसीजन लेकर के अपनी बढ़ रही मोक्ष यात्रा में खुद को मोड़ सकता है। तो प्रभु का कहना, धर्म श्रद्धा तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे ही स्वभाव में मोड़ने वाली है। और वहां तक मोड़ने के लिए, आत्म भाव तक जोड़ने के जो माध्यम बनते हैं वह श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। वो कौन बनते हैं? श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। कुछ अच्छा सुनोगे तो सुनते सुनते माइंड की प्रोग्रामिंग वैसी होगी, बिलीफ सिस्टम अच्छा बनेगा, तुम्हारी मान्यता अच्छी बनेगी। तुम कुछ भी करने से पहले ये सोचोगे कि इससे मेरा या किसी दूसरे का नुकसान तो नहीं हो रहा है। मीन्स आपने इस यूनिवर्स को भी कंट्रीब्यूट किया और अपनी आत्मा को भी कंट्रीब्यूट किया। और ऐसा व्यक्ति सच्चे अर्थों में धार्मिक है, जिसके पास सही नॉलेज होगी, वो व्यक्ति सही चिंतन वाला होगा। सही चिंतन वाला होगा मीन्स उसके विश्वास सही होंगे, और जिसके विश्वास ठीक है तो याद रखना उसकी हर क्रिया भी ठीक होने लग जाएगी, उसका प्रैक्टिकली जीवन भी बहुत उत्तम और श्रेष्ठ होने लग जाएगा। और यदि ये सब चीजें ठीक हो गई तो तुम अपनी मंजिल तक अवश्य में पहुंच जाओगे। तो धर्म श्रद्धा आत्मा को क्या देती है? प्रभु से पूछा, धम्म सद्धारणं भन्ते जीवे किम जने, कि हे प्रभु धर्म श्रद्धा जब किसी के हृदय में पैदा हो, अर्थात जब कभी दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय, क्षोक्षम या उपशम होता है। दर्शन मोहनीय क्या करता है? हमारी बौद्धिक स्तर पे, हमारी बौद्धिक स्तर पे जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारे बिलीफ सिस्टम डेवलप होने हैं, यदि तो वो दर्शन मोहनीय कर्म उदय में है तो वह व्यक्ति सही मान्यता अपनी मेंटेन नहीं कर पाएगा। वो व्यक्ति गलत को सही कहेगा, सही को गलत कहेगा, या जितना सही का स्वरूप है उसमें से कम उसको जानकारी है तो वो कहेगा जो जितना मुझे पता है बस इतना ही है। और यहाँ वो अपनी ओर से ही कुछ मिंगल करके उसमें मिक्स अप करके उसको और बढ़ा करके कहेगा। अर्थात विपरीत जानकारी वो भी अज्ञान है, और कम या अधिक जानकारी और उसको ठीक मानना ये भी अज्ञान है। इसी का नाम मिथ्यात्व है। इसका नाम क्या है? जैसे सिंपल बोल देते हैं ना, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। और यदि कोई व्यक्ति शरीर को आत्मा मान रहा है तो क्या कहा जाता है? ये उसका मिथ्यात्व है। ये उसका क्या है? मिथ्यात्व का मतलब उसका उलट ज्ञान है, उसकी उलट विश्वास परिणति है। वो सही को सही नहीं जान पा रहा, गलत को गलत नहीं जान पा रहा, अपने को अपना, पराये को पराया नहीं जान पा रहा। तो वह व्यक्ति धर्म भी करेगा तो किसके लिए? वो तो दुनिया में उलझा रह जाएगा। तो धर्म श्रद्धा मीन्स ऐसा बिलीफ सिस्टम जो तुम्हें आगे बढ़ाता चला जाए और आगे किस चीज में प्रोग्रेस देगा?
प्रभु से पूछा कि हे प्रभु, किसी के हृदय में धर्म के प्रति श्रद्धा आ गई, धर्म को जाना समझा, हर पदार्थ के धर्म को जाना, उसके स्वरूप को जाना, तो आत्मा में क्या पैदा हुआ? तो प्रभु फरमा रहे हैं, धम्म सद्धारण साया सौख्यसु रज्जमाणे विरज्जय। दुनिया में लोग कह देते हैं ना, मुझे धर्म पे बहुत श्रद्धा है इसलिए मेरा ये काम हो गया। तू भी श्रद्धा रख, तेरा भी ये काम अटका हुआ ठीक हो जाएगा। मेरे को धर्म पे बहुत श्रद्धा थी, हमारी फैक्ट्री फेल हो गई थी, मगर हमारी फैक्ट्री दोबारा से चल पड़ी। कोई कहता है कि मुझे धर्म पे बहुत आस्था है, बारिश तूफान बहुत था और ऐसे में भी हमें एक रास्ता मिल गया और हम अपने घर पे पहुंच गए। ये देखा जाए, धर्म श्रद्धा के परिणाम दुनिया के लिहाजे से हो सकते हैं, मगर भगवान ने क्या कहा? जब किसी के हृदय में धर्म श्रद्धा आती है तो वह व्यक्ति साया सौख्यसु रज्जमाणे विरज्जय, अर्थात यदि उसकी जिंदगी में साता और सुख है, दो शब्द आते हैं ना, पूछते हैं आप लोग, सुख साता है। सुख साता का मतलब यदि हम जनरल में देखें तो आप ठीक ठाक हो, आर यू फाइन, और यदि हम शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो सुख साता। और ये वैसे तो सुख दो तरह का होता है। सुख कितने टाइप का? दो तरह का। एक तो है शुभ कर्म के उदय से मिलने वाला अनुकूल माहौल, और एक है शुद्ध भावों में मिलने वाला आत्मिक आनंद। दो बातें होगी। एक हुआ आपका पुण्य उदय में है, पुण्य में जिससे आपको कुछ न कुछ संसार का भौतिक लाभ मिल जाएगा, आपको वो अनुकूल, वो डिजायर्ड चीज मिल गई, आपने डिमांड की, आपको मिल गई। इसका नाम कौन सा सुख है? ये है साता वेदनीय सुख। ये कौन सा सुख है? अर्थात जो वेदनीय कर्म पर आश्रित है, उस सुख का नाम कौन सा सुख? साता वेदनीय सुख। और जो कर्म के क्षय से मिलने वाला सुख है, कर्म के क्षय से मिलने वाला सुख है, वह है आध्यात्मिक सुख, वो है स्पिरिचुअल पीस ऑफ माइंड। देखा जाए व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको बहुत शांति है। पुण्य श्रावक के पास राजा श्रेणी की तरह वृद्धि नहीं थी, समृद्धि नहीं थी, मगर फिर भी भीतर क्या था? बहुत आनंद था, बहुत संतोष था, बहुत शांति थी। मगर इतना जरूर है कि हम किसी का यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रहे कि श्रेणिक अच्छे थे या पुण्य श्रावक अच्छे थे। दोनों का फील्ड अलग था। दोनों का फील्ड क्या था? एक प्रभावना करने वाले थे और एक आत्म शुद्धि की साधना करने वाले थे। अब यहाँ विचार करना है, जब आत्मा में धर्म के प्रति श्रद्धा आती है, वो धर्म को समझ जाता है और उसके प्रति विश्वास आ जाता है, उसके प्रति रुचि आ जाती है, तो आत्मा जो आज तक साता सुख में, कौन सा सुख? जो साता वेदनीय जन्य है। कौन सा सुख? जो साता वेदनीय कर्म के उदय से मिलता है, ऐसा अनुकूल माहौल आज तक तो आत्मा उसमें रज्जमाणे में उसमें आज तक बड़ा आनंद, बहुत खुशी मना रहा था। ये सुख बहुत प्यारे है, सुख है तो मेरे पास धर्म करना भी इजी है। अक्सर दो तरह के लोग होते हैं जिंदगी में, सब कुछ कंफर्ट जोन वाला चल रहा है, फैक्ट्री भी चल रही है, बच्चे भी अनुकूल चल रहे हैं, पोते भी हैं, बेटियों के आगे घर भी बहुत संपन्न है, तो उस व्यक्ति का धर्म में मन लगा रहता है। क्यों? क्योंकि मुझे किसने दिया इतना कुछ? धर्म ने। ये मेंटालिटी बना करके बहुत से लोग धर्म करते रहते हैं और उन्हें होता है कि यदि मैंने छोड़ दिया तो मेरे को मिलने वाले सुखों में भी क्या हो जाएगा? ब्रेक लग जाएगी, उसमें कोई स्टॉप ना आ जाए। इसलिए इस भावना से बहुत से लोग धर्म करते रहते हैं। सामायिक भी करेंगे, पच्चखान भी करेंगे, नियम व्रत भी करेंगे, गुरुओं की सेवा भी करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे जो सुख है उसमें किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना आए। मगर भगवान कहते हैं पहली टाइप वाला व्यक्ति कौन है? प्रिय धर्मी। कैसा है? उसे धर्म प्यारा है,
परंतु उसके साथ कंडीशन है। कब प्यारा है? जब मेरी जिंदगी में कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं आ रहे, जब सब कुछ स्मूथ चल रहा है, बिल्कुल एक फ्लो में चल रहा है, तब मुझे धर्म बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। मगर दूसरा टाइप है दृढ़ धर्मी। दूसरा पॉइंट कौन सा है? दृढ़ धर्मी। दृढ़ धर्मी का मतलब है जिंदगी में कोई प्रतिकूलता आ गई, कोई अनचाही घटना घट गई, कुछ ऐसा हो गया जिसके लिए कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, मगर ऐसी स्थिति में भी, ऐसी दुर्गम परिस्थिति में भी जो व्यक्ति अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपना धर्म, अपनी धार्मिक क्रिया, अपना सारे का सारा धार्मिक प्रोसेस बंद नहीं होने देता, वो क्या बोलता है? ये कर्म के कारण मिला है, आया है, कभी भी जा सकता था, मगर मुझे इन बातों के लिए धर्म पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना। अर्थात यदि घर में पोता नहीं भी हुआ, बच्चे की शादी नहीं भी हुई, तो वो व्यक्ति धर्म के साथ इन चीजों को नहीं जोड़ता। वो क्या बोलता है? ये धर्म की क्रिया या धर्म मैंने इसलिए चूज नहीं किया कि मैं इसके साथ बिजनेस कर सकूं, व्यापार कर सकूं, कि मैं धर्म को इतना दूं टाइम और धर्म मेरे को इतना आउटपुट देता जाए, बल्कि मैं धर्म तो इसलिए कर रहा हूं कि मेरी शांति बढ़े। क्योंकि बहुत बार जिंदगी की परिस्थितियां कोई बदलने में समर्थ नहीं होता। अब ऐसी परिस्थिति में सुसाइड थोड़ा ही करना है, ऐसी परिस्थिति में माथे थोड़े ही फोड़ने हैं, ऐसी स्थिति में यदि कोई संभल, सहारा, स्टेबिलिटी देने वाला है तो वो आपका धर्म होगा। क्यों? क्योंकि धर्म आपको शांति देगा। बहुत बार धर्म भी आपकी परिस्थिति नहीं बदल पाएगा, मगर धर्म आपकी मनस्थिति बदलेगा और आप उस जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल दौर को भी हंसते हंसते पार कर जाओगे। क्यों? क्योंकि जिंदगी का कोई भी किस्सा क्यों ना हो, जिंदगी का कोई भी ऐसा हिस्सा क्यों ना हो, याद रखना वो कभी शाश्वत नहीं होता। यदि सुख बीता है तो ये दुख भी बीतेगा। इसलिए हे आत्मा, अपने धर्म के ऊपर तुम्हें संदेह नहीं करना, अपनी धर्म की क्रिया पर तुम्हें संदेह नहीं करना, क्योंकि धर्म करने वाला व्यक्ति जहाँ कर्मों की अनंत निर्जरा करता है, वहाँ शुभ प्रकृतियां, पुण्यानुबंधी पुण्य की भी बांध लेता है। मगर किसी भी तरह से अधीर होकर के, इम्पेशेंट होकर के धर्म के प्रति अविश्वास नहीं आने देने। जो नहीं आने देता वो व्यक्ति दृढ़ धर्मी। वो व्यक्ति कैसा है? दृढ़ धर्मी। प्रिय धर्मी वाला कौन सा? जब तक बैंक में बैलेंस अच्छा है, लोगों में रेपुटेशन अच्छी है, हर जगह पे उसका आव भगत हो जाती है, हर चीज उसको अनुकूल मिल रही है, तो उसको लगता है बस मेरे को तो धर्म नहीं दिया है सब कुछ। और वो व्यक्ति धर्म करता रहता है, दूसरों को भी कहता है तुम भी करो, तुम्हारी भी कोई कमी नहीं आएगी। मगर भगवान की नजरों में, भगवान की नजरों में ये धर्म का सच्चा फल नहीं है। धर्म का सच्चा फल क्या है? कि वो आत्मा साया सौख्यसु रज्जमाणे विरज्जय। अभी तक जिंदगी में साता सुख था। साता सुख मीन साता वेदनीय कर्म से मिलने वाला सुख था। उसमें आज तक वो अनुरक्त भी था कि मेरे पास बहुत कुछ है। मगर अब स्थिति क्या आती है कि आज तक तो उन सुखों में वो मग्न था, आज ये कंडीशन आई है कि वो व्यक्ति उन सुखों से विरज्जयी, विरक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? विरक्त हो जाता है। धर्म श्रद्धा जब आती है तो व्यक्ति को वैराग्य देती है। धर्म श्रद्धा जब आती है तो क्या देती है? वैराग्य देती है, विरक्ति देती है, आसक्ति नहीं देती। क्या देती है? विरक्ति देती है। तुम किसी के साथ चिपकते नहीं हो, ना राग के रूप में ना द्वेष के रूप में। और यदि किसी के प्रति राग या द्वेष के रूप में तुम बहुत गहरे जुड़ रहे हो तो ध्यान रखना अभी धर्म श्रद्धा नहीं आई है। सिंपल। धर्म श्रद्धा जब आती है तब व्यक्ति वैरागी हो जाता है। तो व्यक्ति किसी की इच्छा नहीं करता कि ये मुझे मिले, वो मुझे मिले, अर्थात उसमें ऐसा आनंद आता है कि अब मुझे कुछ भी चाहिए नहीं। और भगवान फरमा रहे हैं अभी तक तो वो गृहस्थ दशा में था। आगार धम्मं चरणं चयई, वो धर्म श्रद्धा
जिसकी हृदय में आई है वो व्यक्ति अभी तक तो घर गृहस्थी में था, मगर घर गृहस्थी में रहता हुआ भी अब धर्म श्रद्धा ऐसी तीव्र आई है और वह व्यक्ति अगार धम्मं चरणं चयति, अगार धर्म को छोड़ देता है। अगार धर्म को क्या कर देता है? अगार किसे कहते हैं? सिंपल बोल देते हैं ना, जिसके पास अपने नियम व्रत में ढेर सारे अगार हो सकते हैं। अगार इज छूट। मगर और आगे चले, पुराने जमाने में वृक्षों से मकान बनते थे। किससे बनते थे? वृक्षों से। और वृक्ष का एक पर्यायवाची शब्द होता था अग, अग न गच्छति इति अगा, जो कहीं आ जा नहीं सकते। अब बारिश पड़ रही है बाहर ना, कितनी इलाकों में कितना पानी आ चुका है, मगर जो वृक्ष जहाँ पर खड़े हैं वो बेचारे वो तो वहीं पर खड़े हैं। अर्थात यदि धूप पड़े तो भी वही है, और बारिश हो तो भी वही है, आंधी चले तो भी वही है। अर्थात जो अपनी इच्छा से कहीं आ जा नहीं सकते, उनका नाम क्या है? अग। और उन अग अर्थात उन वृक्षों से जिन्होंने अपने घर बनाए हैं, उस घर को कहते हैं अगार। क्या बोलते हैं? अगार। और जिसका अपना अगार है उसको अगारी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अगारी बोलते हैं। और जिसने घर छोड़ दिया, जिसका अब अपना घर नहीं है, उसको अणगार बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अणगार बोलते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, जब धर्म श्रद्धा आती है तो वह व्यक्ति अगार तक ही सीमित नहीं रहता। उसे लगता है यदि सर्व कर्म क्षय करने हैं तो मात्र श्रावक वृत्ति सफिशिएंट नहीं है, मुझे क्या करना होगा? अगार धर्म को छोड़ करके अब कौन सा धर्म लेना होगा? अणगार धर्म, साधुचर्या को अपनाना होगा। उसका घर में रुकना मानो एक जेल की तरह हो जाता है। अब उसका मन न घर में लगता है, न परिवार में लगता है, न खाने में लगता है, न पीने में, न पहनने में। उसे तो मात्र आत्मा की शुद्धि और आत्मा की पवित्रता का ध्यान रहता है कि मुझे वहां पर जाना है जहां पर दोषों की संभावना अलग से 0 तक हो जाए। मगर घर गृहस्थी में रहूंगा तो कितनी भी कोशिश करूं, वहां पर उतना मैं दोषों से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। अर्थात जब धर्म श्रद्धा आए तो व्यक्ति अगार वृत्ति को, गृहस्थ वृत्ति को, गृहस्थ धर्म को, धर्म मर्यादाओं को छोड़ करके कौन सी मर्यादा में आना चाहता है? जो साधु की मर्यादा है। अणगारे णं च जीवे शारीर मानसाणं दुखाणं क्षेयं भेयं संजोगायणं वोच्छेयं करे। अभी तक तो हमने ये सुना कि जिसमें धर्म श्रद्धा आती है वो साता सुख में अभी तक यदि मगन था तो उसको वहां से भी विरक्ति होने लग जाती। जैसे हम सुनते हैं भरत चक्रवर्ती जो कहानियों के रूप में हम देखें तो वहां पर कथाकार कहते हैं कि जैसे ही वो अपने अरीसा भवन में, अरीसा भवन आदर्श भवन, आदर्श शिष्य को बोलते हैं। जैसे आजकल आप लोग किसी महल को विजिट करने जाते हो जो हिस्टोरिकल है तो वहाँ शीश महल होता है। अब ऐसे ही उनका भी एक शीश महल था, एक ऐसा रूम है जहाँ शीशे ही शीशे हैं। और कहते हैं एक अंगूठी उनकी उंगली से गिर गई, और जैसे ही गिरी तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो स्किन का कलर भी अलग सा हो रखा है और बड़ा बदसूरत सा लगने लग पड़ा, वैसी शोभा नहीं आ रही हाथ की। और जैसे ही उन्होंने दूसरी अंगूठी उतारी, तीसरी उतारी, चौथी उतारी तो क्या लगने लगा? अरे ये शरीर की शोभा किससे बढ़ रही थी? किससे बढ़ रही थी? इन आभूषणों से। मगर ये शोभा भी सच्ची शोभा नहीं है। अर्थात ये देह तो अशुचि से ही पैदा हुआ और अशुचि में ही मिलने वाला, मगर मुझे अब इस देह से ऊपर उठ करके आत्म शुद्धि की साधना करनी। ये भाव जागृत हुआ। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति जी में तो आता है कि वह शीश महल में शरीर की अनित्यता का विश्लेषण कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे कि शरीर कैसा अनित्य है। और इस अनित्यता पर गहरे जब उतरे, ऐसा ध्यान का प्रयोग जागा कि उन्हें शायद सम्यक
और जैसे ही वो शायक सम्यक तो आई है तो भाव संयम आ गया। और यदि हम और स्टोरीज में जाएं तो स्टोरीज में आता है कि जब भगवान आदिनाथ जी भगवान आदिनाथ जी जब उनके समोसरण में इन्होंने पूछा कि प्रभु मेरा आने वाला भविष्य कैसा होगा, मेरा आने वाला भविष्य कैसा होगा, तो प्रभु ने क्या बोला कि तुम इसी जन्म में क्या हो जाओगे, सर्व कर्मों से मुक्त हो जाओगे। और मरीचि के बारे में भी बताया था, ये आने वाले 24 में क्या बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे। और ये घटना किसी एक सामान्य व्यक्ति ने भी सुनी और उसने पब्लिकली प्रचार करना शुरू कर दिया। हाँ, जिसके पिता तीर्थंकर है वो अपने बेटे को क्यों नहीं केवल ज्ञान देंगे, अपने आगे फैमिली में क्यों नहीं केवल ज्ञान देंगे। ये तो हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए सारे रास्ते बंद है, अमीर लोग ही कहाँ जाते हैं, मोक्ष में जाते। और ये बात किसके कानों में पड़ी, भरत चक्रवर्ती के बड़े सोच पड़ी। अरे एक तीर्थंकर भगवंतों पे यदि आज कोई उंगली उठाएगा तो सामान्य साधक के ऊपर तो कभी भी कोई उठा सकता है। और प्रभु को तो किसी से कोई लेना देना, उनके लिए तो कौन बेटा और कौन अपना और कौन पराया। उन्होंने तो जो अपने ज्ञान में देखा वैसा हमें बता दिया, मगर उस व्यक्ति ने तीर्थंकरों की आशातना की है, उसको कैसे प्रतिबोध दिया जाए। उस व्यक्ति के पास सैनिक भेजे और क्या बोले कि तुम्हें ये तेल से भरा हुआ कटोरा हाथ में उठा करके पूरी की पूरी इस नगरी का राउंड लेना है, और जैसे ही तुम पूरा राउंड लेकर के आ जाओ तो तुम मुक्त हो। मगर यदि एक भी ड्रॉप तुम्हारी उस कटोरी से नीचे गिरा तो तुम्हारे पीछे नंगी तलवार लेकर के चलने वाले सैनिक वही तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। अब जैसे ही सूचना मिली है, अब वो पकड़ा तो गया कि मेरी बात वहाँ तक पहुँच गई। और जैसे ही वो कटोरा भरा हुआ लबालब भरा हुआ उठा करके चल रहा है बड़ा कंसंट्रेशन के साथ कि एक भी ड्रॉप बाहर ना आ जाए, यदि बाहर आए तो उसी टाइम मेरा धड़ और गर्दन दोनों अलग हो जाएंगे। वो बड़े ध्यान से चलता 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 पूरा क्रॉस करके उस महल तक पहुँच गया। अब भरत जी महाराज ने पूछा, तुमने कुछ देखा, इतनी बड़ी हमारी नगरी है, वहाँ तुमने इतने सुंदर सुंदर दृश्य है, तोरण द्वार सजे हुए हैं, कहीं पर तो फ्लूट्स चल रहे हैं, वीणा मृदंग बज रहे हैं, कहीं पर सुगंधित फूलों की इत्रों की हमने स्टॉल्स लगा रखी है, क्या तुम्हें कुछ अनुभव हुआ। बोला मेरा तो सारा फोकस कहाँ था, मेरा तो सारा फोकस इसमें था कि यदि थोड़ा सा भी मैं इधर से उधर हुआ मेरी जिंदगी इधर से उधर हो जाएगी। कहने लगे देखो तुमने जो कहा तुमने अपनी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग बोला, मगर तुम्हें इतना ध्यान होना चाहिए कि मैं यदि गृहस्थ आश्रम में भी हूँ मगर मेरा गृहस्थ आश्रम में बिल्कुल भी मन रचा और पचा नहीं है। मेरी वही कंडीशन है जैसे तुम्हारा भाव था कि एक भी ड्रॉप बाहर ना निकले, जैसे तुम फोकस के साथ चल रहे थे इसी प्रकार मैं फोकस के साथ चल रहा हूँ कि कहीं मेरे कर्म का बंधन ना हो, मैं जल्दी से जल्दी अगार धर्म को छोड़ करके अणगार वृत्ति में आऊं। मुझे ये 6 खंडों की हुकूमत अब प्यारी नहीं लगती। जब ये स्थिति आती है, इस स्थिति का नाम है कि धर्म श्रद्धा का फल अब जिंदगी में आने लगा है। सच्चे अर्थों में उसमें धर्म के प्रति श्रद्धा आई है। मगर जो व्यक्ति धर्म के बदले अपनी डिमांड्स की पूर्ति करना चाहता है और फिर सर्टिफिकेट देता है कि मेरा धर्म बहुत सच्चा है, तुम भी फॉलो करो, ये देखो मेरे साथ ये चमत्कार हुआ, ये जस्ट बिजनेस है। चमत्कार के पीछे लग कर के चलने वाले व्यक्ति की आस्था कभी स्थायी नहीं होती। उसकी जो आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, समर्पण है, वो कंडीशनल है, वो अनकंडीशनल नहीं है। मगर धर्म कह रहा है तुम्हारा आत्म स्वभाव में आना ही वास्तव में धर्म की सच्ची
इन्वेस्टमेंट है, धर्म का सच्चा डेस्टिनेशन है। इसलिए तुम्हें इन भ्रमों में उलझ करके धर्म नहीं करना, बल्कि ये सोचना कि मेरे में वैराग्य भाव बढ़े, मैं ज़्यादा से ज़्यादा भोगों का त्याग करूं। इसलिए नहीं कि मैं दुनिया में ये शो करूं कि मैं ज़्यादा त्यागी हो गया, मेरे में श्रद्धा ज़्यादा है, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरी जितनी आसक्ति टूटेगी, मेरा जितना आसक्ति का बंधन घटेगा, मेरी शांति उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। और भरत चक्रवर्ती जी ने वो समय भी आया जब सब कुछ छोड़ करके मोक्ष मंजिल के लिए अणगार वृत्ति को अंगीकार किया। तो क्या कहा, जो मोक्ष मंजिल के बनते राहे, जो मोक्ष मंजिल के बनते, उन्हें है वंदन, उन्हें है वंदन, उन्हें है वंदन, है धन्य माता पिता भी उनके, है धन्य माता पिता भी, है जिनके नंदन उन्हें भी वंदन, है जिनके नंदन उन्हें भी वंदन, जिनके दिल में धर्म की ज्योति जलती है अविराम जी, जिनके दिल में धर्म की ज्योति जलती है अविराम जी, पहुँच के मंजिल पर वो साधक करते हैं विश्राम जी, पहुँच के मंजिल पर वो साधक करते हैं विश्राम, करे आराधन जो शुद्ध मन से, करे आराधन जो शुद्ध, करते हैं बंधन उन्हें है वंदन, करते हैं बंधन उन्हें है। प्रभु आज्ञा को आगे रख कर करते हैं सब काम जी, प्रभु आज्ञा को आगे रख कर करते हैं सब, उन्हीं का जीवन होता उज्जवल बढ़ता जग में नाम जी, उन्हीं का जीवन होता उज्जवल बढ़ता जग में नाम जी, प्रभास होता निवास होता, प्रभास होता निवास होता, जहाँ न क्रंदन, जहाँ न क्रंदन, जो मोक्ष मंजिल के बनते राहे, जो मोक्ष मंजिल के बनते, उन्हें है वंदन, उन्हें है वंदन, उन्हें है वंदन, उन्हें वंदन करने से क्या मिलेगा? हमारी धर्म श्रद्धा निर्मल होगी। जिन्होंने जिंदगी में इतना कुछ होने के बावजूद भी सब कुछ छोड़ने का मन बना लिया और ये भावना जागी कि दुनिया के सुख जो साता वेदनीय कर्म से मिले हैं, ये तो एक ऐसा फ्लो है जो कभी भी टूट सकता है, मगर जिसने अपनी आत्मा के अक्षय स्रोत के साथ खुद को जोड़ा है, तो याद रखना वो अक्षय स्रोत कभी भी खत्म होने वाला नहीं।
और ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास जब आत्मा में जागृत हुआ तो ऐसी आत्माएं अणगार वृत्ति में आई। अणगारेणं जीवे शारीर मानसाणं दुखाणं। फिर अणगार वृत्ति में आया है, साधु बना है। ये तो नहीं है कि सारे दुख आपके गृहस्थी में ही होते। आप कहोगे महाराज जी आप दुखी हो, दुखी तो नहीं है, मगर साधु की जिंदगी कितने दुखों से भरी है। और भगवान ने काउंट करके बताया कि साधु की जिंदगी में कभी शारीरिक दुख आता है, कभी मानसिक दुख आता है। कैसा दुख? कभी शारीरिक दुख और कभी मानसिक दुख। शारीरिक दुख कौन सा है? छेदन भेदन, छेदन और भेदन। छेदन भेदन मतलब एक होता है छेदना, एक होता है भेदना। छेदना का मतलब टुकड़े टुकड़े करके किसी चीज को काट देना, उसका नाम क्या है? छेदन करना। और भेदन का मतलब जैसे सुई लेकर के तुम किसी चीज को चुभाते हो, तो इसका नाम क्या है? भेदन करना। अब हम जब पढ़ते हैं शास्त्रों को और शास्त्रों के साथ साथ कथा साहित्य को, तो साधु की चर्या में कितने कष्ट आ जाते हैं। अब छेदन में ही ले ले, स्कंदक किस प्रकार उनकी चमड़ी उतारी गई, और दूसरे स्कंदक मुनि जिनके 500 शिष्य उनकी आंखों के सामने क्या कर दिए गए? घानी में पील दिए गए। अब ये कौन सा दुख है? कौन सा दुख है? शारीरिक दुख था स्कंदक आचार्य को, मगर उस खंडक के साथ साथ जो दूसरे खंडक मुनि थे उनके पास तो मानसिक दुख है। कौन सा दुख है? मानसिक दुख। मेरे छोटे छोटे सन, मैंने इनको अपने हाथों से दीक्षा दी और मेरी आंखों के सामने ही ये क्रूर आताताई इनके ऊपर जरा भी दया नहीं करता हुआ इनको मार रहा है। अब वियोग है ना, इष्ट का वियोग हुआ तो भी मानसिक आघात लगा। अनिष्ट का संयोग हुआ, अनिष्ट में जिसकी तुम कामना नहीं करते, जब उसका संयोग हुआ तो भी व्यक्ति कष्ट में आ गया। गज सुखमाल की जिंदगी में कितना भयंकर कष्ट आया। अरे आज ही तो दीक्षा हुई है और रात्रि के समय उस महाकाल शमशान में कौन पहुंच गया? सोमिल। और जैसे ही संध्या का वक्त आया और उसने सिर के ऊपर पाल भी बांधी और खैर के गरम गरम अंगारे भी रख दिए और शरीर में कितनी वेदना आ रही। अब उस भयंकर असह्य दुस्सह्य वेदना को भी उस महामुनिराज ने शांति से सहा। तो भगवान कह रहे हैं जब आत्मा अणगार वृत्ति में आई तो कभी शारीरिक दुख है और कभी शारीरिक दुख छेदन और भेदन का, और मानसिक दुख संजोगायणम अर्थात संयोग आदि से उत्पन्न होने वाला। जिसको नहीं चाहते वो व्यक्ति आ गया तो मानसिक दुख है, और जिसको चाहते हैं वो तुम्हारे से दूर चला गया तो भी मानसिक दुख है। और देखा जाए साधु सतियों के अपने अपने प्रिय क्षेत्र भी होते हैं। यहाँ बहुत साताकारी है, यहाँ के लोग बहुत धर्मानुरूप चलने वाले हैं, यहाँ हमें भी बहुत साता रहते, मगर वहाँ पर किसी और का प्रभाव ज्यादा होने लग पड़ा। उस संत साधु की वहाँ एंट्री बंद हो गई। मन को क्या लगा कि मेरा क्षेत्र मेरे हाथों से चला गया, मेरे श्रावक मेरे हाथों से। ये कौन सा दुख आ गया? मानसिक दुख। अब विचार करना है, किसी के पास कोई रिद्धि है, कोई साधना है, वो साधना चली गई तो भी तो मानसिक दुख आ सकता है। तो भगवान कह रहे हैं जब साधु वृत्ति में आए हैं तो वहां कभी शारीरिक दुख आ सकता है और कभी मानसिक दुख आ सकता है, मगर जब आत्मा में धर्म श्रद्धा है, कौन है? धर्म श्रद्धा है। वो धर्म श्रद्धा की ही ताकत है कि वो शारीरिक दुख को भी समता से सह जाता है और मानसिक दुख को भी कैसे सह जाता है? समता से, शांति से, कि मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। हे आत्मा, तुम्हें डामाडोल नहीं होना, क्योंकि श्रद्धा जहाँ पर व्यक्ति को गति देती है तो गति के साथ साथ स्थिरता भी देती है। वैसे तो देखा जाए चारित्र का काम है गति देना। चारित्र का मतलब चलना,
चारित्र का काम क्या है? गति देना। मगर उस गति में स्थिरता देने वाली कौन है? श्रद्धा। उस गति में स्थिरता, स्थिरता स्टेबिलिटी। बच्चा चल रहा है, नया नया सीखा है चलना, मगर 2 कदम चला और क्या हो गया? गिर गया। मगर फिर भी उसका अभ्यास करवाया जाता है चलने का, उसकी डाइट का ध्यान रखा जाता है, उसकी टांगों की मालिश की जाती है कि इसमें ताकत आए, कि ये चले भी और स्थिरता पूर्वक चले। कैसा चले? लड़ खड़ाता हुआ नहीं चले, बल्कि कैसा चले? स्थिरता पूर्वक चले। मोक्ष के मार्ग पर चलने वाली आत्मा स्थिरता पूर्वक चले। उसकी स्थिरता को देने वाली कौन है? श्रद्धा। स्थिरता देने वाली कौन है? श्रद्धा। और जितनी श्रद्धा मजबूत उतनी स्थिरता मजबूत, जितनी श्रद्धा कमजोर उतनी स्थिरता कमजोर। इसलिए जो आत्मा मोक्ष के मार्ग पर बढ़ रही है, उस आत्मा को यह चिंतन बना करके रखना है कि धर्म मेरे सारे दुख दूर कर देगा। ये मेंटेलिटी पैदा करके धर्म नहीं करना है। धर्म करने से दुख दूर भी हो जाते हैं, मगर धर्म करने से आपके मन की जो अशुद्धियां हैं, आपकी बौद्धिक अशुद्धियां हैं, जब वो दूर होती हैं, जब तुम्हारा एटीट्यूड निर्मल हो जाता है, जब तुम्हारी मानसिक दशा निर्मल हो जाती है, तो तुम किसी को कंप्लेंट नहीं करते, तुम किसी गलत ट्रैक पर चलने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी उस धर्म श्रद्धा ने, धर्म के प्रति उस समर्पण ने तुम्हें ऐसी स्थिरता प्रदान की है कि तुम्हारे पांव कोई भी व्यक्ति आकर के, कोई भी मिथ्या दृष्टि आकर के तुम्हारे पांव तुम्हारे धर्म के मार्ग से खंडित करने वाला या स्खलित करने वाला नहीं हो सकता। गुरुदेव पधारे हैं। हो राम मेरा सत गुरु बन के आया मैनू वे, बोले आगम ज्ञाता आगम पुरंजन शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। तो धर्म श्रद्धा आत्मा को धर्म के मार्ग पर हमारे बढ़ते हुए कदमों में स्थिरता देती है। हमारी पकड़ जमीन से बनी रहती है। हमारी पकड़ किससे बनी रहती है? जमीन का मतलब अपनी मॉरल वैल्यू से, अपने धर्म के हर तरह की क्रिया से, हमारे धर्म के जो जो विश्वास है हम उसके साथ जुड़े रहते हैं। हम कहीं भी चले जाए मगर अपनी उस सही मान्यता को कभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। अर्थात यदि जिंदगी में कोई परिस्थिति ऐसी आती है, शारीरिक रोग आ गया, या सपोज करो ह्यूमिडिटी जब इतनी बढ़ जाती है तो सांस नहीं आ रहा होता, मगर ऐसे में भी आत्मा उस टाइम क्या सोचती है? नरकों में तो इससे भी ज़्यादा अनंत वेदना भोगी है, कोई बात नहीं है, तो थोड़े वक्त की चीज़ है, थोड़ी देर में टल जाएगी। अर्थात बार बार अपने आप को उस कष्ट में भी शांत बनाने का यदि कोई साधन है तो वो धर्म श्रद्धा है। तो वो कौन है?
धर्म श्रद्धा है। धर्म श्रद्धा है तो तुम धर्म के प्रति समर्पित होकर के उसको करोगे, जितना होता है उतना करोगे, मगर ये नहीं बोलोगे कि ये धर्म गलत है, इसमें तो कुछ नहीं है, तो बैकवर्ड है, या ये तो ऐसा है। बल्कि ऐसा नहीं, तुम्हारी जितनी योग्यता है तुम कर रहे हो, और जो कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं वो वंदनीय है। और यदि ऐसे भावों के साथ चलोगे तो धर्म की आशातना नहीं होगी, तुम्हारे अंतराय टूटेंगे। अंतराय टूटेंगे तो तुम्हें ताकत मिलेगी। और यदि तुम धर्म करते वक्त दूसरों की अवहेलना करोगे, निंदा करोगे, दूसरे को छोटा सिद्ध करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारे अंतराय बढ़ेंगे। तुम आज सपोज हो सकता है सम्यक दृष्टि हो, मगर अभी कौन सा शायक सम्यक तो है, यदि वो दब गया तो हो सकता है दुर्लभ बुद्धि भी बन जाओ। इसलिए धर्म करना, धर्म को समझ के करना, जो कर रहा है उसकी अनुमोदना करना। जितने अंशों में कर रहा है वो उतने अंशों में महान है, और जो नहीं कर रहा है प्रभु मेरे में वो कमी ना आए, ऐसी भावना से करते चले जाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ और जो जो प्रसंग आएगा कल डिस्कस करेंगे। हम गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति। जीर्ण वयने अनुरता, जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन, अमला असंकिलिठा, ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों का वर्णन चल रहा। कल बताया था संसार के अंदर मूल में 2 ही पदार्थ है, जड़ और चेतन। जब तक जड़ और चेतन का संयोग है तब तक संसार है। जब ये संयोग मिट जाएगा तो आत्मा का संसार, जन्म मरण, सब क्लेश, दुख, भौतिक सुख, इन सब से छुटकारा हो जाए। संसार के जितने भी सुख है ना, इंद्रियों के लगते तो अच्छे, और उनको पाने के लिए कितनों को मेहनत बहुत करनी पड़ती है। जिनकी पुण्यवानी पूर्व जन्म की प्रबल होती है उनको आसानी से मिल जाते हैं। ऐसे लगते संपत्ति की ना, जैसे बाढ़ आई है ना, ऐसे संपत्ति आती है। किनके? जिनकी पुण्यवानी प्रबल होती है। और जिनकी पुण्यवानी प्रबल नहीं होती, सुबह से शाम तक कोल्लू के बैल की तरह पिसते रहते हैं और हाथ में पेट में नहीं पड़ता। आप कितनी बार सुनते हैं धन्ना जी का चरित्र, धन्ना शालीवद्र, जिस ओर जाते हैं लक्ष्मी बरसती, और उसके भाई जिस ओर जाते हैं लक्ष्मी अपना टेढ़ा सा मुंह बना के क्या हो जाती है, परे निकल जाती।
जो पुण्यवान है उसकी सभी जगह जय जयकार हो रही है, और जिसका पुण्य नहीं है वो बेचारे सभी जगह किया कुछ भी नहीं गलत, फिर भी उनकी निंदा हो रही है। जहां जय जयकार किसका है? पुण्य का है। कि कितने कह देते हैं धर्म के कारण जय जयकार होता है। कहते धर्म जो है वो जय जयकार का कारण है। कितनी बार ऐसा होता है धर्म तो बहुत करते लेकिन उनको पूछता भी नहीं है, और कितने ऐसे होते धर्म करते थोड़ा करते लेकिन उसका ऐसे उछाला जाता है बस आज का तो भगवान ही जी है। तो ये सारी किसकी महिमा है? ये पुण्य के कारण से जय जयकार होती है। लेकिन इसके साथ लगती तो मिठी है, प्रशंसा मिठी लगती है, स्तुति अच्छी लगती है, लेकिन जब आत्मा भ्रमित हो जाता है, सोचता हाँ मैं कुछ बन गया, फिर अहंकार आ जाता है। अब किसी ने कुछ ना माना फिर कौन आ जाएगा? क्रोध आ जाएगा। दो हो गए ना, पहले एक आया फिर कौन आ गया? दूसरा आ गया। अब मानो कहीं पर देखा मेरी हेठी हो रही है, फिर किसका सेवन करेगा? क्या देखा जाएगा, बस टाइम को निकालो, दोष लगेगा दोबारा प्रायश्चित ले लेंगे। माया आ गई। जब संसार की अच्छी चीजें मिलती हैं, फिर जहां जहां अच्छा अपने से अच्छा देखता है, फिर क्या मन भमरा उसके ऊपर सवार और क्या सोचता है जे मेरे को मिल जाए। और शुरुआत हो गई, बस इन्हीं के ऊपर संसार टिका हुआ है। क्रोध, मान, माया, लोभ। तो कहा है जब ये पुण्य की संपदा जो है आती है, जिनके पास विवेक होता है वो तो निर्लिप्त रहते हैं। कहते संपत्ति रहे चाहे ना रहे, लेकिन हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, हम न्याय नीति से अलग नहीं हटेंगे। संपत्ति जाती है, इसने कल जाना आज चली जाए, हमें इसकी परवाह नहीं है। हमारा पुण्य प्रबल होगा तो कहीं नहीं जाते, और पुण्य में हीनता आ गई तो इसको कोई रोक नहीं सकता। तो इस करके पुण्य की जड़ों को मजबूत बनाने वाला सबसे बड़ा और सबसे सस्ता साधन कौन सा है? वो है धर्म। कहा कि एक तो जो ना आपके पास कुछ होगा तो आप दोगे, जो आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर क्या दोगे? कुछ भी नहीं दे सकते। लेकिन आप जानते हैं देने वाले की अनुमोदना तो कर सकते हैं। जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो दान कर रहे हैं, जो धर्म कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, आप उनकी अनुमोदना तो कर सकते हैं। कहते जब पाप की अनुमोदना प्रशंसा से पाप का बंद होता है, तो धर्म की पुण्य की अनुमोदना से क्या उसका फल नहीं होगा? उसका जरूर होगा। कहा वो मिलेगा। अब जिस समय अनुमोदना के द्वारा उसने पुण्य बांधा है, तो आने वाले समय में उसके साथ पुण्य के कारण से साधन भी मिलेंगे। जब साधन मिलेंगे फिर उसके बाद धर्म भी कर सकता है और पुण्य भी कमा सकता है, पापों से बच सकता है। कहा संपत्ति का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, संपत्ति वाले बहुत हैं, लेकिन सद्बुद्धि का मिलना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं सद्बुद्धि हो, संपत्ति हो तो योग अच्छा होता है। संपत्ति है सद्बुद्धि नहीं है तो समझो विनाश, और संपत्ति नहीं है सद्बुद्धि है तो इसका जो है कि वो किसी का बुरा नहीं करेगा, लेकिन जगह जगह पर उसको टोंच सहने पड़ेगी। कितने लोग ऐसे होते हैं, देखने में आता है ना, कई भाई अपना दुख भी तो कह देते हैं, महाराज जी मैं समाइकें भी बहुत करता हूँ, संतों के आता जाता भी बहुत हूँ, मैं तपस्या भी बहुत करता हूँ, लेकिन मेरा भाग्य साथ नहीं ना देता। कभी घर वाली इंजेक्शन लगाती है, कभी बच्चे लगाते हैं, सारा दिन समाइक धर्म स्थान तेरे को दिखाई देता, तेरे को धर्म ने दिया क्या है? जब से आई हूँ मैं तो अपने पियर के कपड़े पहन रही हूँ, तेने तो एक बार कपड़े भी लाके नहीं दिए। कहते जब ऐसे बोल सुनने को मिलते हैं ना, तो मैं जीते जी ऐसे लगता है मौत हो जाए, मर जाऊं तो अच्छा। अब ये सारा क्या है? पूर्व जन्म की पुण्यवानी की कमी है। धर्म तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन पूर्व की कमाई ना होने के कारण से ना उसका भविष्य तो अच्छा है, लेकिन वर्तमान
वर्तमान वैभव की दृष्टि से अच्छा नहीं है। स्थानांक सूत्र के अनुसार चौभंगियां बनाती हैं। गुरु जी भी सुनाया करते थे। गुरु जी कहते हैं 4 प्रकार के व्यक्ति। उन्होंने ना किसान को लेके बात की। कहते एक किसान है, उसने पिछले साल फसल लगाई थी और फसल पक के घर में आ गई। जब घर में आ गई है और उसके घर में भूखमरी नहीं, टाइम पर सबको खाना मिल जाता। और इस साल उसने फिर फसल लगाई और वो क्या हो रही है, तैयार हो रही है। और जिस समय पिछले साल की फसल समाप्त होने को आएगी तो उसके बाद क्या हो जाएगी, अगली फसल तैयार हो जाएगी। कहते एक तो ऐसे लोग होते हैं, एक लोग ऐसे हैं पिछले साल तो फसल नहीं लगाई थी, इसलिए घर में भूखमरी फैल गई, टाइम पर खाना नहीं मिलता, सब कुछ मुश्किल है। लेकिन इस साल मेहनत कर रहे हैं और फसल बहुत अच्छी लगी, लहलहा रही, तो उसका वर्तमान तो अच्छा नहीं है, लेकिन भविष्य क्या है, अच्छा है। अब एक व्यक्ति पिछले साल फसल लगाई थी, इस साल घर भरा हुआ है, लेकिन इस साल कुछ नहीं लगाया, तो जब ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, फिर भविष्य अंधकार में। और एक भगवान ऐसे हैं, पिछले साल कुछ किया नहीं था, अब कुछ मिला नहीं है, अब कुछ कर नहीं रहे और आगे कुछ मिलेगा नहीं। अब देखो अपने आप को, देखो हम कहाँ खड़े, कोई पहले के स्थान पर है, कोई दूसरे के स्थान पर है, कोई तीसरे के स्थान पर है, कोई चौथे के स्थान पर। कहते पूर्व में जो हुआ वो तो अतीत हो गया, लेकिन वर्तमान को तो हम सुधार सकते हैं। हम वर्तमान को सुधार लेंगे तो हमारा भविष्य क्या हो जाएगा, हमारा भविष्य सुधर जाएगा। अब इसको सुधारने के लिए किसकी जरूरत है, जो समझ की जरूरत है। समझ कब आएगी, कहते जब हम सत्संग सुनते हैं, संतों की वाणी सुनते हैं, अच्छे लोगों के जीवन के प्रसंग सुनते हैं, जब उनके अच्छे ग्रंथों का, धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और वहां पर किसी भी धर्म के ग्रंथ से विचार कुछ भी हो सकते हैं, विचार कैसे भी हो सकते हैं। दुनिया ऐसी है, कोई कहता है किसने बनाया है, कोई कहता है नहीं बनाया है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका आचार जो है वो पवित्र होना चाहिए, आपका व्यवहार पवित्र होना चाहिए, जो आपकी आंखों को खोले, अंदर की आंख। बाहर की आंखें तो केवल दुनिया दिखाती है, लेकिन दुनिया का असली स्वरूप जो है, जब अंदर की आंख खुलेगी ना, तब पता चलेगा ये दुनिया क्या है। कितने लोग हैं सीधे साधे होते हैं और चालाक लोग उनको ठग करके चले जाते हैं, बेचारा तो खा जाता, कहते मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे साथ बुरा होगा। नीतिकार कहते हैं किसी का बुरा करना पाप है, लेकिन किसी के धोखे का शिकार होना जो पाप किया नहीं जा रहा, लेकिन जो पूर्व जन्म के पाप को भोगा जा रहा। शांति रखें, भविष्य अच्छा होगा, इस सिद्धांत को न छोड़ना। क्या मैं किसी का बुरा सोचूंगा नहीं, बोलूंगा नहीं, करूंगा नहीं। कहा सब कुछ है, लेकिन बुद्धि साथ होनी चाहिए। बुद्धि कैसे होगा, कितने कह देते हैं हमारा कोई ऐसा मंत्र बताओ, कौन सा मंत्र भला, बस अपने वास्ते नहीं मांगते, अपने बच्चों के लिए मांगते हैं। हमारा बच्चा क्या हो जाए, बिल्कुल टॉपर, टॉपर से भी क्या हो जाए, वह सब कुछ हाथों पर। कहा है कि देखो अकबर बुद्धिमान ज्यादा था, जब बीरबल बुद्धिमान ज्यादा था। बीरबल बुद्धिमान, और राजा कौन था, अकबर था। तो अकबर बीरबल क्यों नहीं बन गया, बीरबल राजा क्यों नहीं बन गया, क्योंकि उसकी पुण्यवानी दिमाग था, सोच थी, अनुभव थे, लेकिन पुण्यवानी नहीं थी। देखो भला बड़ी बड़ी कंपनियों के सेठ कितने को पड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास कोई सीए है, कोई एमबीए है, कोई कुछ है,
किसी ने मतलब के B.Tech की है, किसी ने कुछ पढ़ाई की हुई है, और सारे जिस समय आते हैं सेठ जी आगे, सर जी आगे, सर जी सर जी सर जी कर रहे हैं, तो सारी किसकी जय जयकार हो रही है। अब यदि उस सेठ के दिमाग बुद्धि अच्छी है, वो पापों से बच जाएगा। इस समय जो वैभव है जो पूर्व जन्म की कमाई, लेकिन आने वाला भविष्य कैसा होगा? आने वाला भविष्य तो वर्तमान के कर्म के अनुसार होगा। वर्तमान में कैसा है, यदि सच्ची समझ है तो उस संपत्ति का सदुपयोग होगा, उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। वो व्यसनों से बच करके रहेगा, बुराइयों से बच के रहेगा। वो दुनिया के साथ नहीं चलेगा, वो गुरुओं के साथ चलेगा, भगवान के साथ चलेगा। मेरे को दुनिया के लोगों के अनुसार नहीं चलना, जैसा भगवान ने कहा है वैसा चलना, जैसा गुरुजन शिक्षा देते हैं वैसा चलना है। मुझे पहले तो पाप से पूर्ण रूप से बचना है। यदि मैं पूर्ण रूप से नहीं बच सकता तो ज्यादा से ज्यादा बचूंगा, क्योंकि जितना ज्यादा बचेगा उतना क्या होगा, लाभ होगा। तो बात चली हमारा दिमाग कैसे बढ़ सकता है। कहते पाप कर्म करना छोड़ दो, खाना पीना शुद्ध हो, आचार विचार शुद्ध हो, व्यसनों से सदा मुक्त रहना। क्योंकि बुद्धि को डल करने वाले कौन है? बुद्धि को डल करने वाले, आत्मा को मूर्ख बनाने वाले, आत्मा के अपने पाप कर्म। कहा जिसने पाप कर्मों को छोड़ दिया है उसका बुद्धि का धीर, ये नहीं कि आज छोड़ा तो आज ही क्या बन जाऊं मैं, आज ही अभय कुमार बन जाऊं, आज ही बीरबल बन जाऊं और इतने इतने बुद्धिमानों के नाम जहां शास्त्रों में आते हैं, आज ही मैं वैसा बन जाऊं। कहा आज थोड़ा होगा। जे आपकी दिशा बदली है, आपने पाप छोड़े हैं, धर्म के रास्ते पर आए हैं, तो आपकी दिशा बदल गई है। जैसे जैसे पूर्व के किए हुए पाप कर्म हल्के होते जाएंगे, कुछ तपस्या से हल्के होंगे, कुछ भोग करके हल्के होंगे। जब जो ऋण कम होता जाएगा, हमारी आत्मा के बोझ भी हल्का होता जाएगा, ज्ञान का प्रकाश होगा। कहा तो एक दिन ऐसा कि एक शब्द भी याद नहीं होता, तो कभी ऐसा समय आएगा एक शब्द सुना है, सारे का सारा शास्त्र उसके आगे से क्या हो जाएगा, तर जाएगा। और सामने ऐसे लगेगा सामने लिखा हुआ है, और दिमाग उसका ऐसे चलेगा, एक बात सामने आई है, हजारों बातें उसके साथ क्या हो जाएंगी। लेकिन ये आएंगी कब? जब हमारी पुण्यवाणी तो भौतिक रिद्धि देती है, दिमाग को देने वाला, इस ज्ञान को सच्ची समझ को देने वाला जो है ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय का क्षोभक्षम। जितना क्षोभक्षम होगा वो 4 प्रकार की बुद्धि का मालिक होगा। बस देखते सारी उसको पहचान जाएगा ये कैसा है। कहते दुनिया को पहचानने वाले बहुत हैं, लेकिन अपने आप को पहचानने तब है, अपने आप को पहचानने गए। आप सोचो भला, आपने क्या अपने आप को पहचाना? आप कौन है? पहचाना कह सकते हैं। कहते हैं फलाना हूं, तुम जानते नहीं हो। कहते हैं तुम नहीं हो। क्या हो? जे तुम नहीं हो। तुमने कहा मेरा नाम जे है। जिस समय माँ बाप ने नाम नहीं दिया था तब कौन सा नाम था? ये तो किसी को माँ बाप ने नाम दिया, किसी को दादे दादी ने दिया, किसी को मामे मामी ने, नाने नानी ने दिया, किसी को गुरु ने दिया, किसी को गुरनी ने दिया, साधु साधुओं ने दिया। बताओ जब तुम्हारा नाम नहीं रखा था उससे पहले कौन सा नाम था? पता होगा। ये सारे के सारे फिर तो आगे ना, जब हिंदू के आ गया तो उसके शिखा आ गई, आपके जैनियों के आ गया तो मुंह पर पट्टी आ गई, मुसलमानों के जन्मा तो उसका उसकी पहचान और होगी, किसी और के जन्मा उनकी पहचान और। लेकिन ये तो बाहर की दी हुई पहचान है, इस आत्मा की पहचान क्या? कहा दुनिया को तो पहचान लेते हैं, लेकिन विशेषता इसकी है, दुनिया को जानना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ अपने आप को जानना और जरूरी। तो अपने आप को जानने के लिए जीव अजीव आदि का ज्ञान जरूरी। बस ईश्वर कदम बड़े सब 9 नाम सुनाए थे, जिस जिसको जाने हाथ खड़े करेंगे। अभी बहनों के तो हैं, भाइयों के थोड़े। जीव अजीव, पुण्य पाप,
आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। पहले नाम याद हो जाए। कहते नामों से व्यवहार चलता है। यदि नामकरण ना हो किसी के भी तो किसी को बुलाओगे कैसे भला? फिर तो ओ करते रहोगे सारा दिन। ओ आ जाना, ओ आ जाना, लेकिन कौन सा ओ बना इसका तो कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन नाम से जिसका नाम लिया उसकी पहचान बन गई और उसके अनुसार क्या जब भी जरूरत होती है आवाज दी जाती एकदम आ जाती। तो पहले इनका परिचय और इनमें देखना है हमारे लिए अच्छा कौन और हमारे लिए अच्छा कौन नहीं। जो अच्छा है उसको अपनाना और उसको अपनाने का अभ्यास करना। जो अच्छा नहीं है वो तो जीवन के अंदर होगा ही। जो अच्छा नहीं है वो तो बहुत कुछ है। और जो अच्छा नहीं है उसको जैसे घर में से कूड़ा निकालते हैं ना झाड़ू लेके, ऐसे उसको भी निकाल दो। जो निकाल दिया तो हमारा जीवन सफल है। जो सुनने सुनाने का यही है। जो हमारा अपना नहीं है उसको निकाल दो। जो अपना है वो अपने आप सामने आ जाएगा, उसको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो आत्मा का अपना है। बाकी कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें। जगो जगण वाले ओ जगोण वाले आ गए। जगो जगण वाले ओ जगोण, ज्ञान वाला डंका बजोण वाले आ गए। ज्ञान वाला डंका बजोण, ऐना दया बोला दाना तोल ना मोल। ऐना दया बोला दाना एक एक बोल जिमें हीरा अनमोल है। एक एक बोल जिमें सुनो सुनण वाले ओ सुनोण वाले आ गए। सुनो सुनण, ज्ञान वाला डंका बजोण वाले आ गए। ज्ञान वाला डंका बजोण। बड़े सौभाग्य से आप सभी को दिव्य वितरक वाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। और इसी क्रम में जो सौभाग्यशाली लाभ ले रहे हैं सभी को हार्दिक साधुवाद है। और जो सामायिक स्वाध्याय के माध्यम से गुरुदेव की क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं उन्हें भी और विशेष साधुवाद है। और इसी के साथ साथ जिनकी तपस्याएं गतिमान है ख्याल लीजिए। जिनका आज एकाशने का पच्चखान हो, एक आसन करने वालों को, जिनकी आयमिल की तपस्या हो, उपवास की तपस्या, जिनका व्रत हो, आज एक का तीसरा उपवास है, एक का दूसरा उपवास है, तो सभी आत्मार्थी तपस्वी आत्माओं की हार्दिक अनुमोदना है। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को, तो इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ सामाजिक संघीय सूचनाएं और उसके बाद जयकारे और बोल श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। महान योगी महान तपस्वी स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज की जय। जैन धर्म की जय। परम श्रद्धे परम पूज्य जिन शासन प्रभावक उपप्रवर्तक पंडित रतन श्री जगदीश मुनि जी महाराज की रतनमाला के अनमोल रतन, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, तब श्रोमणी अदर सेवा भाभी श्री रमन मुनि जी महाराज ठाणे 6 के पावन पितर चरण कमलों में वंदना नमस्कार के उपरांत सभी भाई बहनों का सादर जय निंदन। जगरांव श्री संघ की बहुत ही जबरदस्त पुण्यवाणी है कि तब संयम ज्ञान के धनी गुरुदेवों की पावन कृपा हम पर बरस रही है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं
जिन्हें गुरुदेवों के पावन मुखारबिंद से अमृतवाणी का पान करने का और दर्शनों का शुभ लाभ मिल रहा है। बाहर से सौभाग्यशाली दर्शनों के लिए पधारे हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नाश्ते भोजन की व्यवस्था सामने पार्श्व में है, अवश्य ग्रहण करें। तपस्वी भी अपनी आत्मा को निखार रहे हैं और हम सभी गुरुदेवों को वंदना नमस्कार करेंगे। मथेन बंदामी, मथेन बंदामी, मथेन बंदामी। अब गुरुवंत जयकार और मंगल पाठ की कृपा करेंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी। आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमानाचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, घोर तपस्वी परम पूज्य स्वामी श्री रूपचंद जी, गणावचेद परम पूज्य स्वामी श्री लालचंद जी, गणावचेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी, शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श अभय शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी, जैन धर्म सभी साधु सत्यों की मंगल। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवझायाण, नमो लोये संसाहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणसनो, मंगलानंद सभ्य सिंह परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम्, अरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पुनत्तो धम्म मंगलम्। चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनत्तो धम्म लोकोत्तमा। चत्वारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुकर्ण दुखर्ण मंगल करने और शरण नहीं कोई, जो भव प्राणी आचर्य अक्षय।